अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बस जब वो तुम्हें अपनी जानिब बुलाता है तो राज़ी होने का इरादा बांधे होता है, और जब तुम्हें दुआ की तौफीक देता है तो कबूलियत के लिए तुम्हारी दुआ के इंतज़ार में होता है। फिर यूं मुकम्मल कर देता है तुम्हें कि दुनिया देखती रह जाती है। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत और गहरा हो जाता है तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पे खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी उल्फत का जवाब ज़रूर देगा। नमाज़ों में सुकून की सूरत में, गुनाहों से इज्तनाब की सूरत में वो तुम्हारी पुकार सुनकर कबूल करेगा। वो रब बहुत मेहरबान है। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते थे तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ले जाएगा। आप मुखलिस रहें, यही काफ़ी है। अजर तो अल्लाह देगा और बस वही देने वाला है। दुआ अपने आप में ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तहज्जुद में पुकारा जाए और अल्लाह से राब्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मुसलसल अज़ियत और तकलीफ़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर वक्त बदल जाता है, हर चीज़ आर्ज़ी होती है। किसी आजमाइश और मुश्किल वक्त में खुद को हल्का नहीं करें। भरोसा रखें, बेहतरी आपकी मुंतज़िर है। अल्लाह ताला के रास्ते पर खुशकिस्मती से चल पड़े हो तो तेज़ भागो। तेज़ भागना अगर किसी वजह से मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल लो। ये भी नहीं कर सकते हो तो रींगो, मगर वापसी का कभी ना सोचना, कभी भी ना सोचना। दर्द और बर्दाश्त का गहरा ताल्लुक है। जब दर्द बर्दाश्त से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर या तो इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है या फिर तकलीफ़ की शिद्दत बोलने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल लावे की तरह जब इंसान तकलीफ़ से फट पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है जब हमारी तकलीफ़ पर हमारा बस नहीं चलता। दिल और दिमाग जैसे काम करना छोड़ देता है, लेकिन ये सब समझने वाला कोई भी नहीं होता। अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त भी हमें ही करना होता है और समझना भी हमें ही होता है। याद रखो, खाक के पुतले को सुकून भी खाक छान कर ही मिलता है। दर बदर खाक छान फटक कर ही मिलता है, वरना कुछ नहीं मिलता। भरम रखा हुआ है मेरे रब ने, वरना कोई खूबी मेरे अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अभी तो आप नमाज में अल्लाह से बात करते हैं, अभी तो आपने जन्नत में अल्लाह से मुलाकात भी करनी है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानने वाला है। अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। ज़रा इंतज़ार करो। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर वो चाहता है उससे मांगा जाए। ये उसकी शान है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। रोशनियों में तो सब चलते हैं साथ, मगर अंधेरों में अल्लाह के सिवा कौन साथ चलता है। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक वो जो मर गया, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। क्योंकि इंसान को जान लेना बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ने लगो तो दोस्तियां टूट जाती हैं, और ये तो जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन सी बातें लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। क्योंकि ये अल्लाह का ही हौसला है कि वो सब कुछ जानता है और खामोश रहता है, वरना इंसान में इतना हौसला कहाँ। ज़िंदगी में हमारे साथ चलने वाला हर शख्स इसलिए नहीं होता कि हम ठोकर खा कर गिरें और वो हमें संभाल ले, हाथ थाम कर गिरने से पहले या बाजू खींच कर गिरने के बाद। बाज़ लोग ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं
کہ ہم کب کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہروں کو گندا کرتی ہے یا پھر قبروں کو۔ دوستو، دل راضی نہ ہو تبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگو۔ وہ تو رات سے دن نکلا سکتا ہے، وہ نا امیدی سے ہوں امید نکالے گا۔ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ یوں تھام لے گا کہ تم سنبھل جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ گے۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پہ کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا، وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا۔ نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں وہ تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔